शिष्य अनुभूति में लिखा दो शब्द हम लोग सुनते हैं, समझते हैं। हमारे शिव शिष्य परिवार में हरिंद्र भैया, नीलम दीदी ने अपने जीवन काल में 4 पुस्तकें लिखे हैं। उन्होंने कहा है, मानव जीवन रहे या न रहे, जगत गुरु शिव सदैव रहते हैं। उन्होंने कहा, इस पुस्तकों से व्यक्ति का मन जगत गुरु शिव से जुड़ाव होने की सहयोगी बनेगा। आइए उसी सहयोगी पुस्तक से, शिष्य अनुभूति से हम लोग 2 शब्द समझते हैं, सुनते हैं। साहब ने लिखा है, शिव गुरु पंचानन शिव है। शिव गुरु का पंचानन नाम है, वहाँ 5 शक्तियाँ समाहित है। आप लोग भी शिष्य अनुभूति से पढ़ के समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समय मिले तो पढ़ लीजिएगा। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और आनंद का यथा सागर है। शिव गुरु पंचानन है, 5 शक्ति से समाहित है। उनके अंदर इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और आनंद का अथाह सागर है। निराकार साकार दोनों स्थिति हो सकती है। शिष्य को स्वतंत्र है कि प्रारंभिक अवस्था में वो अपने शिव गुरु को निराकार स्थिति या स्वीकार करे, साकार रूप को अंगीकार करे। किसी भी परिस्थिति में शिष्य के लिए स्वीकार साकार मात्रा स्वीकार्य नहीं है। शिव के शिष्य प्रारंभ यानी शिव के शिष्य बनने के शुरुआत में, प्रारंभ का अर्थ होता है शुरुआत। जो हमने अपने जगत गुरु शिव को अपना गुरु मानने की केवल शुरुआत किया है, हम अब शिष्य नहीं बन पाए हैं, बनने की कोशिश में है, बनने की चाहत में है। तो साहब ने कहा है कि जगत गुरु शिव को कोई भी शिष्य शुरुआत में कोई भी साकार तस्वीर के सामने भी दया मांग सकते हैं, निराकार रूप से भी दया मांग सकते हैं। लेकिन जब हमारी मन जगत गुरु शिव से जुड़ जाएगा, तब हमें निराकार भाव से ही अपने शिष्य गुरु को शिष्य अपना भाव अर्पण करते हैं, नमन करते हैं। ये लिखे हैं। और साहब ने लिखे हैं शिष्य अनुभूति में कि शिव के शिष्य जब शुरुआत में किसी भी स्थिति में अपनाकर शिव गुरु को शिष्य बन सकते हैं, शिव गुरु को नमन कर सकते हैं। और यदि हमारी समझ नहीं आ रही है कि साकार रूप से जुड़े या निराकार रूप से जुड़े, शिव साकार है या निराकार है, ऐसे सवाल अगर मन में उठती है, तो इसी के माध्यम साहब ने शिष्य अनुभूति में लिखा है, न जानमी केंद्री सोसी महेश्वर ताद्री सासी महादेव। यानी साहब ये समझाना चाहते हैं, अगर ये हमारे आपके अंदर श्रद्धा नहीं भी है, भाव नहीं भी है, तो हम अपने गुरु शिव को ये शब्द समर्पण कर सकते हैं कि हे महादेव, आपको जानना, पहचानना, समझना मानव मानसिकता के सीमा से बाहर की बात है। आप जो भी हो, जहाँ भी हो, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। साहब ने ये शुरुआत लिखे हैं शिष्य अनुभूति में। अगर इस पंक्ति को, इस शब्द को हम बार बार मन में दोहराएंगे तो अवश्य एक दिन हम शिव के शिष्य बन सकते हैं। तो ये शब्द दोहराने से भी पहले हमें समझ आना चाहिए कि हमारे जीवन में जो अमर 3 सूत्र मिला है, इस 3 सूत्र को हम सच्चे मन से पालन करेंगे। एक संकल्पित मन हमारे आपकी जगत गुरु शिव के चरणों में ग्रहण होती है, स्वीकार होती है। इसके लिए हमको आपको मात्र 3 सूत्र सच्ची मन से पालन करने की आवश्यकता है। आइए हम सभी अपने गुरु शिव को श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ 3 सूत्र पालन करते हैं और अपने गुरु शिव को धन्यवाद करते हैं। शिव के शिष्य होने में सहायक 3 सूत्र। प्रथम सूत्र, अपने गुरु शिव से मनी मन दया मांगना है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर
दया कीजिए महादेव। दूसरा सूत्र, अपने गुरु शिव की चर्चा करना है, शिव के गुरु स्वरूप के गुरु होने का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। तीसरा सूत्र, अपने गुरु शिव को मन ही मन नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम करना है। आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम है।